नमस्ते, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उस संबोधन में उन्होंने एक लाइन मेंशन किया था, एक बात कही थी जिसे लेकर के कंट्रोवर्सी किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, और वो बात थी वन नेशन वन राशन कार्ड। सरकार के इस फैसले के पीछे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि देश में अगर वन नेशन वन राशन कार्ड हो सकती है तो देश में वन नेशन वन कास्ट क्यों नहीं हो सकती है, जहाँ पे कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव किए जाते हैं। वन नेशन वन हेल्थ केयर सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है, जहाँ पे गरीब पैसे के अभाव में प्राइवेट अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं और परिणाम यह होता है कि वो मर जाते हैं। वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम क्यों नहीं होना चाहिए, जहाँ पे गरीब के बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती है और वो गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिन्हें लेकर के कंट्रोवर्सी किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि इसके बरक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठ रही है, सरकार की जो मंशा है वन नेशन वन राशन कार्ड के पीछे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ एक इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी क्यों लाना चाहती है, सरकार सब पावर सिर्फ एक सेंटर के हैंड में क्यों रखना चाहती है। तो ये ऐसे सवाल हैं जिन पर बात किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सरकार वन नेश यानी जो एक तत्ववाद है, जो एक सेंट्रिक इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी है, इसके पीछे कितने सरकार दीवाना है, सरकार कितने इसके पीछे पागल है। आपको और एग्जाम्पल देना चाहता हूं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार सत्ता में आए 2019 के इलेक्शन में, तो पहले उन्होंने एक बात कही थी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक साथ ही सारे इलेक्शन, सारे स्टेट्स के और केंद्र के स्टेट्स के सब इलेक्शन एक ही साथ होना चाहिए। उस टाइम भी भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था अपोजिशन पार्टी के द्वारा। और जैसे कि हम तमाम लोगों को मालूम है कि हमारा देश एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इस तरह के कवायद एक मुश्किल है। अगर इस तरह के कवायद लाते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी और डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसे उलझना पड़ेगा और दो चार होना पड़ेगा। तो ये ऐसी बातें हैं, जैसे कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि अगर वननेस हर चीज़ में आती है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन लीडर, तो ये सीधे सीधे जो फेडरल डेमोक्रेटिक फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, उस पर सीधा सीधा प्रहार है। आइए आपको बता दें कैसे। पहले आपको बता दूं कि जो हमारे केंद्र और सेंटर के बीच में फेडरल स्ट्रक्चर के तहत केंद्र और स्टेट के बीच में अलग अलग रिश्ते होते हैं, और ये बात ये संविधान में भी मेंशन किया गया है। आपको बता दूं कि 3 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। पहला फाइनेंशियल रिलेशनशिप, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, तीसरा लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप। तो बता दूं पहले कि आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। आर्टिकल 256 से 263 ये बताती है कि स्टेट और केंद्र के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप होंगे। और इसी तरह आर्टिकल 268 और 293 ये बताती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह के फाइनेंशियल रिलेशनशिप होंगे। तो आप समझिए कि हमारे संविधान में यह बताया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप होंगे उनमें सेंटर का कितना अधिकार है किसी भी चीज़ को लेकर के कानून बनाने का, स्टेट का कितना अधिकार है किसी भी चीज़ को कानून लेकर के, इसी को बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो अगर हम यूनिलैटरली और एक तत्ववाद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर कोई भी कानून अगर बनाएं तो इंडिविजुअल सेंट्रिक हो, इंडिविजुअल सेंट्रिक पॉलिसी हो, तो यह सीधे सीधे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर प्रहार है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।